तो साथियों नमस्कार एवं जोहार। मैं हूं उमेश कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल U++ एकेडमी में। तो आज मैं लेकर आया हूं बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 5, जिसमें मैं बताऊंगा तत्वों के बीच रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है। और साथियों इससे पहले मैंने बेसिक्स का 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज पर फोकस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आपका हालचाल। तो कैसे हैं आप सब? बोले तो एकदम झक्कास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साथियों आज का हमारा टॉपिक है तत्वों के बीच रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है। ठीक है, अब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए इसे, ये क्या है, ये एक एरो है। ठीक है, ये क्या है, एक एरो, और ये एरो का लेफ्ट साइड हो गया। ये क्या हुआ, ये हो गया आपका एरो का लेफ्ट साइड, और ये हो गया आपका एरो का राइट साइड। ठीक है, ये हो गया एरो, और ये एरो का लेफ्ट साइड, और ये एरो का राइट साइड। तो एरो के लेफ्ट साइड क्या, एरो के लेफ्ट साइड जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं अभिकारक। ठीक है, रिएक्टेंट। समझ में आ गई बात कि एरो के लेफ्ट साइड जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट। और इस एरो के राइट साइड जो भी चीज़ें होती हैं, इस एरो के राइट साइड जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं उत्पाद। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या चीज़ें होती है। तो सबसे पहले ये हो गया आपका एरो, और इस एरो का लेफ्ट साइड जो भी चीज़ें उपस्थित होंगे उन्हें हम लोग कहेंगे अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट, और इस एरो के राइट साइड जो भी चीज़ें होंगे उन्हें हम लोग कहेंगे उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। अब एक चीज़ और कि यहाँ पर अभिकारक में यानी कि एरो के लेफ्ट साइड जितने भी चीज़ें रहेंगे, चाहे वो 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो जितने भी चीज़ें रहेंगे उन्हें हम लोग प्लस करके लिखेंगे। और इस एरो के राइट साइड यानी कि उत्पाद में भी जो चीज़ें रहेंगी उन्हें भी हम लोग प्लस करके लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पर एक ही है तो एक से ज़्यादा भी हो सकता है, 2, 3 भी हो सकता है, तो एक से ज़्यादा जितने भी चीज़ें रहेंगे उन्हें भी हम लोग प्लस करके लिखेंगे। तो बात समझ में आ गया? क्या बताने की कोशिश करें कि ये हो गया आपका एरो, इस एरो के लेफ्ट साइड जो भी चीज़ें होंगी उन्हें हम लोग अभिकारक कहेंगे, और जितने चीज़ें होंगी 2 या 2 से ज़्यादा तो उन्हें हम लोग प्लस करके लिखेंगे। और ये हो गया एरो के राइट साइड, उन्हें हम लोग कहेंगे क्या, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। और अगर प्रोडक्ट 1 या 1 से ज़्यादा रहा 2 या 3 तो उन्हें भी हम लोग प्लस करके लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो है क्या है, एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि रासायनिक अभिक्रिया में फॉर्मूला का प्रयोग होता है, संकेतों का प्रयोग नहीं होता। क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा और दिमाग में रखिएगा। क्या रासायनिक अभिक्रिया में फॉर्मूला का प्रयोग होता है, संकेतों का नहीं, सिंबल्स का नहीं। ठीक है, तो क्या होते हैं कि कुछ तत्वों का जो है, कुछ पीरियोडिक टेबल में कुछ तत्वों का संकेत और फॉर्मूला दोनों एक ही होते हैं। और क्या होते हैं कि कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जिनका संकेत यानी कि सिंबल कुछ और होते हैं और उनका फॉर्मूला कुछ और होता है। तो उन सब के बारे में पहले थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ लिख रखा है क्या, कि ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का संकेत तो होता है H, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है H2। नाइट्रोजन का संकेत होता है N, लेकिन फॉर्मूला होता है N2।
और ऑक्सीजन का संकेत होता है O, लेकिन फॉर्मूला होता है O2, ठीक है। और क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस का संकेत यानी कि सिंबल तो होता है P, लेकिन ये जो प्रकृति में एग्जिस्ट करता है P4 के रूप में, इसीलिए इसका फॉर्मूला हो गया P4। क्लोरीन, इसका फॉर्मूला Cl2, ब्रोमीन और इसका फॉर्मूला Br2। बात समझ में आई? तो हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया में जो है वो क्या होता है, फार्मूला का प्रयोग होता है, यानी कि संकेत का प्रयोग नहीं होता है, फार्मूला का प्रयोग होता है। तो कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनका संकेत और फार्मूला एक ही होता है, लेकिन कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जिनका संकेत तो कुछ और होता है लेकिन फार्मूला कुछ और, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ दर्शाया है, ठीक है। अब जो है सीखते हैं रासायनिक अभिक्रिया कराना कैसे करवाते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों के बीच रासायनिक अभिक्रिया कैसे कराते हैं, तो आइए सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं NaCl और यहाँ पर एरो। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, है ना, फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन सीख रहे हैं कि कैसे होती है अभिक्रिया, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप में, पहली टाइप में क्या होगा कि यहाँ भी आपको एक ही एलिमेंट रहेगा और यहाँ भी आपको एक ही एलिमेंट रहेगा, ठीक है। तो जब यहाँ भी एक एलिमेंट और जब यहाँ भी एक एलिमेंट रहेगा तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, पहले वाले को ले लेना है प्लस और दूसरे वाले को ले लेना है माइनस, ठीक है। अब ये जो है ये प्लस वाला क्या करेगा, आपका माइनस के साथ जाके रिएक्ट करेगा। तो प्लस वाला माइनस के साथ जाके रिएक्ट करेगा, यानी कि सोडियम क्लोरीन के साथ जाके रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा, तो जो बनाएगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का अलग से एक हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। और फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में सिखाया, आप उसे भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सोडियम और क्लोरीन का फॉर्मूला बना लेते हैं। तो हम लोग फॉर्मूला बनाने के लिए क्या बताए थे कि पहले हम लोग लिखेंगे संकेत, तो इनका संकेत लिख दिया और जस्ट इसके नीचे लिखेंगे संयोजकता। तो सोडियम का संयोजकता 1 और क्लोरीन का संयोजकता भी 1। अब हम लोग कर देंगे क्रॉस, तो क्रॉस करेंगे तो ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो चूंकि यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1 है तो 1 1 हम लोग नहीं लिखते, तो इसीलिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा NaCl, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर क्या होगा, सोडियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, NaCl। बात समझ में आई कैसे होती है? फर्स्ट टाइप हम रिएक्शन बता रहे हैं कि कैसे होती है। तो फर्स्ट टाइप में क्या होगा कि यहाँ भी एक एलिमेंट और यहाँ भी एक एलिमेंट रहेगा। तो जब एक एलिमेंट रहेगा तो क्या होगा, पहले वाले को ले लेना है प्लस और दूसरे वाले को ले लेना है माइनस, ठीक है। और ये प्लस वाला माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो प्लस वाला यानी कि सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा। तो सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, तो क्या बनाएगा, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला बना लेते हैं अलग से, यानी कि सोडियम और क्लोरीन का फार्मूला। तो जो फार्मूला आएगा वही यहाँ पर लिखाएगा, वही यहाँ पर निर्माण होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि Mg + Cl2, ठीक है। अब एरो दे दिया, ठीक है। हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पहला टाइप में यहाँ पर भी एक एलिमेंट रहेगा और यहाँ पर भी एक एलिमेंट रहेगा। तो आपको क्या करना है, पहले वाले को ले लेना है प्लस और दूसरे वाले को ले लेना है माइनस, ठीक है। तो प्लस वाला क्या करेगा, माइनस के साथ रिएक्ट करेगा। तो क्या बनाएगा, उसके लिए हम लोग अलग से ले लेंगे, फार्मूला बना लेंगे, ठीक है। तो फार्मूला बनाएंगे तो यहाँ पर Mg है और यहाँ पर लिखना है Cl। देखिए Cl यहाँ पर Cl2 है, लेकिन फार्मूला में हम लोग क्या करेंगे, इनका संकेत ही यूज करेंगे। जब रिएक्शन करवाएंगे तब हम लोग क्या करेंगे, इनका फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इसका फार्मूला बनाएंगे यानी कि जो प्रोडक्ट, तो उनका संकेतों का यानी कि सिंबल्स का प्रयोग करके हम लोग उनका फार्मूला बनाएंगे। तो Mg का संकेत भी Mg ही होता है और Cl2 का संकेत Cl, यानी क्लोरीन का संकेत Cl हो जाएगा। तो Mg का क्या हो जाएगा, आपका Mg का हो जाएगा आपका 2
संयोजकता और Cl का हो जाएगा 1, क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर ये चल जाएगा। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, तो सबसे पहले Mg लिख देंगे। अब ये 1 इसके साथ जाएगा तो 1 नहीं लिखते हैं, अब यहाँ पर Cl भी लिख देते हैं और ये 2 इसके साथ जाएगा तो यहाँ पर 2 क्या लिखते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया आपका रिएक्शन कंप्लीट। बात समझ में आ गई। अब थोड़ा आगे चलते हैं और लेते हैं H2Cl2। तो हमने क्या बताया कि जब भी यहाँ एक एलिमेंट और यहाँ भी एक एलिमेंट रहेगा तो क्या करेंगे, इसको ले लेंगे प्लस और इसको ले लेंगे माइनस। तो प्लस वाला माइनस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, प्लस वाला माइनस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, तो क्या बनाएगा उसके लिए हम लोग बनाते हैं फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या है H, यहाँ पर क्या है Cl, ठीक है, यहाँ पर H यहाँ पर Cl। तो हम लोग पहले बताएं कि यहाँ पर हम लोग फार्मूला जब बनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ सिंबल्स का प्रयोग करेंगे, यानी कि संकेतों का, लेकिन रिएक्शन में फार्मूला का प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन का क्या होता है, ये संयोजकता 1, क्लोरीन का भी 1, क्रॉस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए क्रॉस करेंगे तो बन जाएगा HCl, ठीक है, क्योंकि 1 1 है तो 1 1 लिखते नहीं। बात समझ में आया। अब आगे फिर से ले लेते हैं Mg और प्लस O2, MgO2। फिर से क्या करेंगे, एक को ले लेंगे प्लस, एक को ले लेंगे माइनस, और प्लस वाला माइनस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, इसके लिए हम लोग बनाएंगे फॉर्मूला। यहाँ पर लिखेंगे Mg और यहाँ पर लिखेंगे O, ठीक है। अब Mg और यहाँ पर है O, याद रहे, ठीक है। तो इसका संयोजकता कितना हो गया 2 और ऑक्सीजन का संयोजकता 2, ठीक है। और मैंने बताया था क्या, अगर कोई नंबर्स को काटना पॉसिबल हो तो काट भी सकते हैं। तो ये खत्म हो गया तो मेरा यहाँ पर क्या बचा MgO। तो ये दोनों रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएंगे MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। फिर से आगे N2 और H2, ठीक है, N2 और H2। तो एक को ले लेना है प्लस और एक को माइनस, तो प्लस वाला करेगा माइनस के साथ रिएक्शन। ये आपको लिखना नहीं है, ये हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये N2 और ये H2, जब N2 और N2 H2 के साथ रिएक्शन करेगा, यानी कि प्लस वाला माइनस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, इसके लिए हम लोग बनाते हैं फार्मूला में क्या करेंगे, यहाँ पर N लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे H, ठीक है। अब N यानी कि नाइट्रोजन का संयोजकता 3 होती है, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, क्रॉस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्रॉस करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले N लिख लेंगे, सबसे पहले N, तो 1 जाएगा N के साथ तो 1 को नहीं लिखते हैं, और यहाँ पर H लिख लेंगे तो ये 3 इसके साथ जाएगा तो इसीलिए यहाँ पर 3 लिख देंगे, तो बन गया NH3। तो बात समझ में आया, तो बात समझ में आ गई। तो एक ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन। ये क्या हो गया आपका फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, जिसमें यहाँ पर भी एक एलिमेंट और यहाँ पर भी एक एलिमेंट रहेगा, और क्या करेंगे, एक को प्लस और एक को माइनस। तो क्या करेंगे, प्लस वाला माइनस के साथ रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन करके क्या बनाएगा, उसके लिए हम लोग बनाते हैं फार्मूला। और याद रहे, जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो फार्मूला का यूज करते हैं, लेकिन जब हम लोग फार्मूला बनाते हैं तो संकेत यानी कि सिंबल का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन। अब चलिए हम लोग सीखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब सेकेंड टाइप, ठीक, सेकेंड टाइप में क्या होगा कि यहाँ पर तो आपका एक ही एलिमेंट रहेगा, लेकिन यहाँ पर 2 या उससे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो अब ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, पहले वाले को तो प्लस ही मानेंगे, लेकिन इसमें फिर से आपको क्लासीफाई करना पड़ेगा। तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा प्लस पहला, इसमें भी ये तो आपका प्लस ही रहेगा। अब इसमें भी क्या होगा, आपको क्लासीफाइड करना पड़ेगा क्या, कि देखिए पहला वाला हमेशा रह जाएगा आपका प्लस, और दूसरा वाला देखिए ये आपका हो गया टोटल 1,
ये टोटल एक ही आप मानना है इसको, और ये दूसरा वाला हो गया माइनस। इसको SO4 हम लोग जानते हैं, SO4 क्या होता है, सल्फेट, ठीक है। तो अब क्या करेगा, अब जाके प्लस वाला माइनस के साथ रिएक्शन करेगा। हमेशा ये याद रखिएगा कि प्लस वाला माइनस के साथ रिएक्ट करता है, प्लस वाला प्लस के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ना ही माइनस वाला माइनस के साथ रिएक्ट करता है। प्लस वाला हमेशा माइनस के साथ रिएक्शन करेगा। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर आपका एक ही एलिमेंट रहेगा और यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो पहला वाला को तो आपको प्लस ही रखना है और दूसरे वाला में क्या करना है, इसको भी 2 भागों में बांटना है। तो पहला वाला आपका एक प्लस हो जाएगा और ये देखिए सेकेंड भाग आपका क्या हो जाएगा, SO4 यानी कि सल्फेट, उसको मान लेना माइनस, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि आप क्या करेगा, प्लस वाला माइनस के साथ रिएक्ट करेगा। तो रिएक्ट करके देखिए बचा क्या, आपको H2 बच रहा है, तो पहले आप H2 यहाँ पर लिख दीजिए। ये H2 जो बच रहा है आपको यहाँ पर H2 लिख देना है, ठीक है। अब प्लस वाला माइनस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा फार्मूला। तो आइए बना लेते हैं फार्मूला। यहाँ पर Zn और यहाँ पर SO4। एक बात हमेशा मैं बार बार बताते आ रहा हूँ कि जब अभिक्रिया कराएंगे यानी कि रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे फार्मूला, और जब यहाँ पर फार्मूला बनाएंगे तो हम लोग यूज करेंगे संकेतों का यानी कि सिंबल्स का। तो यहाँ पर जिंक है और जिंक का संकेत यानी कि सिंबल Zn होता है, और यहाँ पर सल्फेट है तो सल्फेट का जो सिंबल होता है, संकेत होता है, वो SO4 होता है। अब इसके सामने जस्ट लिखेंगे आपका संयोजकता, और इसका भी संयोजकता होता है 2। क्रॉस करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, तो कटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो ये क्या बचेगा, सबसे पहले यहाँ पर Zn लिखेंगे और ये SO4, ठीक है। तो हो गया आपका Zn SO4। तो ये हो गया आपका रिएक्शन कंप्लीट। बात समझ में आ गई। अब आगे, ठीक है, अब ले लेते हैं Na+H2O, ठीक है, Na+H2O। हमने क्या बताया कि यहाँ पर एक ही एलिमेंट रहेगा तो इसको आपको प्लस ले लेना। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, 2 या 2 से ज़्यादा हो सकता है, तो इसको भी 2 भागों में बांटना है। अब H2O के केस में आपको एक चीज़ ध्यान में ये रखना है, H2O के केस में आपको एक चीज़ ध्यान में ये रखना है कि H2O जो है हमेशा ये 2 भागों में टूटता है। H2O हमेशा 2 भागों में टूटता है, एक तो H+ के रूप में और एक तो OH- के रूप में। तो ये इसका हो गया 2 भाग। और उल्टा भी याद रखना कि H+ और OH- ये दोनों मिलकर H2O बनते हैं, ठीक है। तो ये आपको 2 कंडीशन जो है सो आपको याद रखना पड़ेगा कि H2O हमेशा 2 भागों में टूटता है, एक H+, एक OH-, और यहाँ H+ और OH- मिलकर भी H2O बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जान गए कि ये जो H2O है वो 2 भागों में टूटता है, एक H+ और OH-। तो हो गया आपका 2 भाग यहाँ का मिल गया। तो अब ये क्या करेगा, प्लस वाला जाके माइनस के साथ रिएक्ट कर जाएगा, प्लस वाला जाके माइनस के साथ रिएक्ट कर देना, यहाँ पर एरो दे देना। तो प्लस वाला जाके माइनस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो बच रहा है वो आपको लिख देना है। तो यहाँ पर बच क्या रहा है, H+ यानी कि H। तो हमने बताया कि H तो बच रहा है, लेकिन अभिक्रिया में क्या करना है, फार्मूला लिखना है। तो H का फार्मूला क्या होता है, H2, ये लिख दिया। अब जब प्लस वाला माइनस के साथ यानी कि सोडियम OH- के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, उसके लिए हम लोग बनाएंगे फार्मूला, ठीक है। तो फार्मूला बनाएंगे तो यहाँ पर एक एक इसका संयोजकता होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या बच जाएगा, NaOH। बात समझ में आ गई। तो ये अभी हो गया रिएक्शन कंप्लीट। फिर उसी तरह से ले लेते हैं आपको Ca+H2O, Ca+H2O, ठीक है। तो हमने क्या बताया, पहला वाला को हमेशा ही प्लस में ले लेना और इसको 2 भागों में बांटना है। तो हम लोग जानते हैं कि H2O 2 भागों में बढ़ता है, कौन कौन से भागों में, H+ और OH-, ठीक है। तो प्लस वाला तो पहले आप इधर लिख दीजिए H2O, H है लेकिन इसका फॉर्मूला होता है H2, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो प्लस वाला है माइनस के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, CaOH, ठीक है। इसका संयोजकता होता है 2 और इसका होता है 1। क्रॉस करेंगे तो देखिए Ca तो पहले लिख दीजिए और OH लिख दीजिए, ठीक है। अब ये 2 जाएगा इसके पास, तो हमने क्या बताया, तो यहाँ पर अगर 2 या 2 से ज़्यादा रहेगा तो ब्रैकेट में लिखना है, तो ये 2 यहाँ पर लिख देना है। तो हो जाएगा क्या, CaOH का होल 2, ठीक है। समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं।
Al प्लस Fe2O3, ठीक है। अब हमने क्या बताया कि यहाँ पर एक रहेगा तो आपको इसको प्लस ले लेना हमेशा, और आपको इसको क्या करना है, हमेशा दो भागों में बांटना है। तो यहाँ पर दो भाग आपको मिल चुका है, पहला वाला को लिख लीजिए प्लस और दूसरा वाला को माइनस। अब ये प्लस वाला क्या करेगा, आपको माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। प्लस वाला माइनस के साथ हमेशा रिएक्ट करेगा। तो जो बचा है पहले आप इसको लिख दीजिए, बचा क्या, Fe। तो Fe जो है इसका संकेत और फॉर्मूला Fe होता है, तो लिख दिए हमने। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये प्लस वाला माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, तो प्लस वाला माइनस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं फॉर्मूला। यहाँ पर Al और यहाँ पर O है यानी कि ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का संकेत O होता है। अब इसका जो है एल्युमिनियम का संयोजकता 3 और ऑक्सीजन का संकेत संयोजकता हो गया 2, क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको देखिए Al लिख देना पहले, और ये इसके पास जाएगा तो 2 यहाँ लिख देना, ठीक है। अब फिर O लिख देना, और ये 3 इसके साथ जाएगा तो यहाँ पर 3, तो Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये हो गया आपका रिएक्शन कंप्लीट। तो ये हो गया आपका सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर एक एलिमेंट रहेगा और यहाँ पर 2, तो पहला एलिमेंट का तो प्लस ही लेना है, और दूसरा एलिमेंट दूसरा जो रहेगा उसमें 2 या 2 से ज़्यादा रहेगा, तो इसको भी 2 भागों में बांट देना है, पहला वाला को प्लस और दूसरा वाला को माइनस, ठीक है। तो प्लस वाला को पहले आप इधर लिख दीजिएगा, और प्लस वाला फिर माइनस के साथ जो रिएक्शन करेगा तो उसके लिए हम लोग बनाएंगे फार्मूला, और जो फार्मूला बन के यहाँ आएगा वो यहाँ लिख देंगे। बात समझ में आ गया। तो ये हो गया सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन। अब आइए जानते हैं थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन। अब चलिए चलते हैं थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन में, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन में क्या होगा, देखिए BaCl2 प्लस ZnSO4। अब थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन में क्या फ़र्क है, देखिए यहाँ भी आपको 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट रहेंगे, और यहाँ पर भी आपको 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट रहेंगे। तो आपको क्या करना है, इसको भी 2 भागों में बांटना है और इसको भी 2 भागों में बांटना है। तो वही कंसेप्ट फिर से, पहले वाले को ले लेना है आपको प्लस, और सेकेंड वाले को ले लेना है माइनस। यहाँ पर भी वही काम करना है कि पहले वाले को हमेशा प्लस, और दूसरा भाग क्या होगा, अब दूसरा भाग थोड़ा सा क्लासीफाई करना पड़ेगा। अगर 3 रहेगा तो दूसरा भाग आपको हो जाएगा SO4 यानी कि सल्फेट, तो इसको ले लेना है माइनस, ठीक है। अब क्या करना है, देखना है ध्यान से, ठीक है। ये प्लस वाला इसके माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, और ये प्लस वाला इसके माइनस के साथ रिएक्ट करेगा। हमेशा प्लस वाला माइनस के साथ रिएक्ट करता है। अब क्या बनाता है वो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला बनाएंगे। तो ये प्लस इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो इसका प्लस क्या है Ba, और इसका माइनस क्या है SO4, ठीक है। अब इन दोनों का क्या फार्मूला बनेगा, तो इसका संयोजकता 2 और इसका संयोजकता B2, क्रॉस करेंगे तो ये कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो आपको क्या लिखना है Ba, फिर ये वाला SO4, क्योंकि ये दोनों खत्म हो गया। तो पहला चीज़ तो ये बन गया। अब आगे दूसरा चीज़ क्या बनेगा, उसके लिए प्लस दे देना आपको। अब ये इसको मिटा दीजिए, फिर से इसको मिटा दीजिए। अब ये जो है प्लस वाला को यहाँ लिखिए, और इस माइनस वाला को यहाँ लिखिए, ठीक है, क्योंकि हमेशा प्लस वाला को पहले लिखते हैं, माइनस वाला को बाद में। तो इसका क्या होता है 2 और इसका होता है 1 संयोजकता। क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले Zn लिखना है, तो 1 तो लिखेंगे नहीं, फिर Cl लिखना है, और ये 2 इसके साथ चला जाएगा, तो आपका बन जाएगा ZnCl2। तो ये हो गया थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन का पहला एग्जाम्पल। समझ में आ गया। अब आगे और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि NaOH प्लस H2SO4, ठीक है। आपको फिर से वही काम करना है, पहले वाले को प्लस, दूसरे वाले को माइनस, दूसरा इसमें ये OH हो जाएगा, फिर से पहले वाले को प्लस और दूसरा क्या हो जाएगा ये SO4 माइनस, ठीक है। तो आपको क्या होगा, प्लस वाला जो है वो माइनस के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, और इसका प्लस इसके माइनस के साथ रिएक्शन करेगा। हमेशा प्लस वाला माइनस के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है उसके लिए हम लोग बनाते हैं फॉर्मूला। तो इसका सबसे पहले इसका प्लस लिखिए, तो Na, और इसका माइनस लिख लीजिए SO4, संयोजकता 1, इसका 2, क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा Na, यहाँ पर लिख लेंगे Na, तो Na के साथ ये 2 जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर 2 नीचे, फिर SO4 लिख देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 जाएगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक तो बन गया, एक और बनेगा, तो उसके लिए फिर से आगे करेंगे क्या। अब देखिए इसका वाला पहले प्लस लिख लीजिए H, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर संकेत लिखते हैं, और इसका वाला माइनस लिख लीजिए OH, ठीक है। पहले प्लस वाला को लिखते हैं फिर माइनस वाला को लिखते हैं, तो क्या होगा आपका
तो इसका हो गया 1 और इसका भी हो गया 1, क्रॉस करेंगे। और हम लोग क्या बताएं पहले कि H और OH मिलकर, H और OH मिलकर बनाते हैं क्या, H2O। तो यहाँ पर आपको लिख देना है H2O। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। फिर से आगे ले लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे कि फिर से CaOH का, एक सेकेंड, MgOH का होल 2 प्लस HCl, ठीक है। फिर से वही काम करना है आपको, पहले वाले को प्लस दूसरे वाले को माइनस, पहले वाले को प्लस दूसरे वाले को माइनस। अब ये इसका प्लस इसके साथ जाएगा माइनस करेगा, और इसका प्लस इसके साथ माइनस करेगा, रिएक्शन करेगा। तो प्लस वाला माइनस के साथ और इसका प्लस इसके माइनस के साथ। तो पहला इसका वाला प्लस को आप लिख लीजिए, ठीक है, इसका वाला प्लस को आप लिख लीजिए और फिर इसका वाला माइनस को लिखिए। और संयोजकता इसका 2 और इसका 1 क्रॉस करेंगे तो क्या बन जाएगा, Mg और Cl लिखिए। अब ये 2 इसके साथ जाएगा तो इसीलिए यहाँ पर बन जाएगा क्या, 2। फिर से प्लस करना है आपको। अब दूसरे वाला, तो आपको पहले प्लस वाला को लिखना है, तो इसका प्लस लिख लीजिए और फिर माइनस वाला इसका क्या है, OH, ठीक है, OH। अब हम लोग जानते हैं कि H और OH मिलकर क्या बनाएगा, H2O। तो यहाँ पर H2O आपको लिख देना। बात समझ में आ गया, ठीक है। फिर से आगे, ठीक है, एल्युमिनियम सल्फेट प्लस NaOH। तो फिर से आपको क्या करना है, पहले वाले को प्लस दूसरे वाले को माइनस, पहले वाले को प्लस दूसरे वाले को माइनस, इसका प्लस इसके माइनस के साथ और इसका प्लस इसके माइनस के साथ। पहले लिखते हैं प्लस वाला, फिर लिखते हैं माइनस वाला, ठीक है। तो प्लस वाला क्या हो जाएगा, इसका संयोजकता 3, इसका 1 क्रॉस करेंगे तो Al यहाँ पर आएगा, 1 नहीं लिखते हैं, OH लिख देंगे। और चूंकि यहाँ पर 2 है इसलिए ब्रैकेट, और ये 3 इसके साथ जाएगा तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब आगे फिर से आप क्या करेंगे, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, प्लस वाला हमेशा माइनस के साथ, और प्लस वाला को लिखते हैं पहले, प्लस वाला को लिखते हैं पहले, ठीक है। तो प्लस वाला को लिख दिए, और इसका क्या है, SO4, ठीक है, माइनस वाला। तो इसका होता है 1, इसका होता है 2, यहाँ पर क्रॉस करेंगे तो क्या बन जाएगा, Na, और ये 2 इसके पास जाएगा तो नीचे लिखेंगे 2, और ये SO4 यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका फिर से एक एग्जाम्पल। अब आगे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि FeSO4 प्लस NaOH। फिर से आपको क्या करना है, एक को लेना है प्लस, दूसरे वाले को माइनस, पहले वाले को प्लस, दूसरे वाले को माइनस, इसका प्लस इसके माइनस के साथ और इसका प्लस इसके माइनस के साथ। तो आपको क्या करना, पहले इसका प्लस लिख लेना है और फिर इसका माइनस लिखना है। तो आपको क्या करेगा, देख लीजिए, इसका होता है 2, इसका होता है 1। संयोजकता निकालने के लिए मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया, उससे भी आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या होगा, Fe, ठीक है, Fe। अब क्या बनाएगा, Fe लिख दिए, 1 इसके पास जाएगा नहीं, 1 को लिखते नहीं, और OH को क्या करेंगे, होल करके ये 2 लिख देंगे, ब्रैकेट करके 2, ये प्लस, ठीक है। आपको फिर से क्या करना है, अब इसका प्लस, क्योंकि पहले प्लस को लिखते हैं तो इसका प्लस को ले लीजिए और फिर इसके माइनस को ले लीजिए, ठीक है, SO4, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इसको क्या करेंगे, इसका संयोजकता 1, इसका 2 क्रॉस करेंगे, ठीक है, क्रॉस कर दिए। उसके बाद क्या होगा, आपका क्या होगा, देख लीजिए, ये 2 इसके साथ जाएगा तो Na लिखेंगे, सबसे पहले Na और 2, ठीक, और ये 1 इसके साथ जाएगा तो 1 को नहीं लिखते। ये हो गया आपका थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो आई होप कि आपको थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन समझ में आ गया होगा। यानी कि हमने आज 3 टाइप का रिएक्शन, यानी कि फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप, 3 टाइप ऑफ रिएक्शन सीखा। यानी कि तत्वों के बीच अभिक्रिया कैसे होती है, ये हम लोगों ने आज सीख लिया। पहला तरीका, दूसरा तरीका और तीसरा तरीका, 3 तरीके से हमने सीखा कि तत्वों के बीच रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, ठीक है। तो
ये रहा कुछ प्रॉब्लम, ठीक है, ये कुछ अभिक्रिया, ये कुछ रिएक्शन जो कि इनकम्प्लीट है, ये कुछ रिएक्शंस हैं जो इनकम्प्लीट है, जो कंप्लीट नहीं है, इसको आपको कंप्लीट करना है, इसे आपको बनाना है, ठीक है, इसको आपको बनाना है। तो इसे आप लिख लीजिए और इसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको समझ में आया कि नहीं, ये आपसे बना कि नहीं। अगर ये आपको नहीं समझ में आता है और नहीं बनता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इस पर एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।